गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ दोस्तों, पूछता है भारत। देशवासियों, मैं आपसे कहता था कि बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं वो तो प्यादे हैं, इनके असली गुरु तो अभी गुमनाम हैं, लेकिन आज उनके नाम भी लेकर आया हूं मैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर और तीसरा है ए जो 47 साल का है। ये जो 47 साल का स्टार है ये ड्रग्स बिजनेस में बहुत बड़ा खिलाड़ी है और यही बाकी दोनों के लिए ड्रग्स लाता है। देशवासियों, इन्हीं को बचाने के लिए जस्टिस फॉर रिया तक वालों ने नारा दिया था, इन्हीं को छिपाने के लिए कहा था स्टैंड फॉर दीपिका। ये लोग सिनेमा के पर्दे पर नायक बनते हैं, इनका नाम सामने आज ना आए इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते। दोस्तों, मैं साफ साफ कहता हूं आज कि इनके मुंह पर कह रहा हूं मैं कि ये सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हाँ, ये गद्दार हैं, ये गद्दार है, देश का भरोसा तोड़ने वाले गद्दार हैं। नायक के नाम पर देश में नशे का कारोबार करने वाले पाकिस्तान पसंद गद्दार है ये। हाँ, ये भारत में पाकिस्तान के एजेंडे पर और पाकिस्तान के एजेंडा का प्रचार करने वाले गद्दार हैं। पूरा बॉलीवुड इनके नाम पर खामोश है। इसका मतलब कंगना ने जो बताया था वो बिल्कुल सही था। इस इंडस्ट्री के 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने कहा था ड्रग्स के कारोबार में रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण जैसे लोग शामिल हैं। ड्रग्स गैंग सुशांत जैसे प्रतिभाशाली एक्टर के खिलाफ रिया का इस्तेमाल करता था और सुशांत के खाते से क्वान ड्रग कंपनी क्वान के खाते में 10 करोड़ रुपए गए थे। माना जाता है कि क्वान का बिग बॉस आज का 60 साल के करीब का एक सुपरस्टार है, लेकिन जो काल चक्र घूम रहा है इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ड्रग्स का सिलसिला लंबा चलेगा। ये जितने लोग ड्रग्स के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं आजकल, ये सारे के सारे रिपब्लिक भारत देख रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कभी ना कभी रिपब्लिक भारत पर ही इनका नाम जरूर आएगा। ऐसे लोगों को आज मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, सुन लो गद्दारों, कि आप चिंता ना करो गद्दारों, आपका नाम जरूर आएगा गद्दारों, और बहुत जल्द आएगा। आजकल तरह तरह के लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, फोन करते हैं। इस पे अनजान बॉलीवुड के कई लोग शामिल हैं, पेज 3 के लोग शामिल हैं, नशेड़ी गैंग भी शामिल है। लेकिन मैं इन सभी लोगों के सामने साफ कर देता हूं कि मैं सत्य के साथ देने वाला व्यक्ति हूं। अरे नशेड़ियों, गंजेड़ियों, अफीम खोरों, तुम लोगों से दोस्ती करने वाला नहीं हूं मैं। इसलिए मैं इनके नाम जरूर सामने लाऊंगा। ये इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। मैं पूरे देश के सामने इनका पर्दाफाश करूंगा, तो तैयार हो जाइए। अगले 1 हफ्ते तक कोई सुपरस्टार नहीं बचेगा। कई सुपरस्टार एक के बाद एक लाइन करके एनसीबी के सामने आने वाले। और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा दोस्तों जब तक ये बादशाह और ये भाई, फिर से दोहराता हूं दोस्तों, जब तक ये बादशाह और ये भाई, ये भाई और ये बादशाह, ये बादशाह, ये भाई, ये भाई, ये बादशाह, दोनों एनसीबी के सामने समन नहीं होते, और जब तक
दुनिया के सामने इस भाई का, बादशाह का और कोकीन के कारोबारी का असली चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मैं नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानी इनसे हिसाब मांगेंगे। इसलिए पूछिए, क्योंकि आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या बॉलीवुड के बड़े स्टार फिल्मों की आड़ में देश को नशे का शिकार बना रहे हैं। और पूछता है भारत की क्या बॉलीवुड के बादशाह और भाई देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने सुपारी ली है। और पूछता है भारत क्या बॉलीवुड के नशेड़ी ड्रग्स के साथ साथ भारत में पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बेबी पेंगुइन जैसे लोग अपनी राजनीति के बॉलीवुड के नशेड़ी स्टार को बचा रहे हैं? यह सवाल सिर्फ आज मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत।